अंत हुआ है, लेकिन साथ ही भारतीय छात्र राजनीति का एक नया अध्याय भी लिखा गया है। 34 दिनों तक जंतर मंतर पर ये युवा डटे रहे, आज अपना आंदोलन खत्म कर चुके हैं। मैराथन बैठकों के बाद सहमति बनी, मांगों पर मोहर लगी और फिर मंच से ऐलान हुआ कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। जिस आंदोलन ने सड़क से संसद तक हलचल मचा दी, जिस आंदोलन ने पूरे देश में पेपर लीक पर बहस छेड़ दी और जिस आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिस आंदोलन में विपक्ष से ज्यादा छात्रों का अहम रुतबा रहा, आज उसी आंदोलन का औपचारिक समापन हो गया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या सिर्फ एक आंदोलन का अंत है या फिर देश में डिजिटल जन आंदोलन के नए दौर की शुरुआत है? देखिए जंतर मंतर से हमारे सुपर एक्सक्लूसिव पहली रिपोर्ट। तुझे क्या लगता है, तो इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। इस्तीफा तो हो गया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया, उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। मैराथन बैठक के बाद बनी सहमति, मांगों और मुआवजे पर मोहर। जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। जेन ज़ी ने रचा नया इतिहास, सियासत की पुरानी किताबों के पन्ने पलटे। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। इन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। आंदोलन खत्म, मांगे मंजूर, इतिहास रचकर घर लौटे जेन ज़ी के सुर में। और इसी के साथ जेन ज़ी और कॉकरोच का सबसे बड़ा आंदोलन खत्म हो गया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे देश के सबसे अनूठे, सबसे आधुनिक और सबसे आक्रामक छात्र आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने सरकार के साथ हुई उच्च स्तरीय और निर्णायक बैठकों के बाद आधिकारिक तौर पर आंदोलन के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। सिस्टम के साथ इस आर पार की लड़ाई में इन 20 साल के युवाओं ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़े मठाधीशों को भी बैकफुट पर लाया जा सकता है। ना कोई राजनीतिक लालच, ना कोई चुनाव लड़ने की हसरत, बस एक साफ मकसद और उस मकसद को हासिल करने की जिद। जेन ज़ी ने इतिहास बदल दिया, इतिहास पलट दिया। जिस तरह से नीट परीक्षा लीक को लेकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था और आखिरकार आज उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब कहीं ना कहीं उन मंत्रियों जो विभागाध्यक्ष हैं, जिनके पास विभाग है, उनमें भी डर होगा कि अगर उनके विभाग में कुछ गलत होता है तो जेन ज़ी छोड़ेंगे। ये फैसला यूं ही नहीं आया। सरकार के प्रतिनिधिमंडल और सीजेपी के डेलीगेशन के बीच 3 दौर की बेहद तनावपूर्ण और लंबी मैराथन बैठकें हुई। छात्रों का नेतृत्व कर रहे इन युवाओं ने एक भी कदम पीछे नहीं खींचा जब तक कि उनकी शर्तों पर मोहर नहीं लग गई। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। सीजेपी की पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो मान ली गई। दूसरी मांग थी सभी कानूनी मामले वापस सुलझाएं, इस मांग को भी सरकार ने मान लिया है। तो वहीं तीसरी मांग थी 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, जो फिलहाल सरकार ने मंजूर कर ली है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने आकर स्पष्ट किया कि सरकार ने बातचीत के जरिए सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रुख अपनाया है और इसी के साथ देश को हिला देने वाला ऐतिहासिक छात्र आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सरकार का झुकना इस बात का प्रमाण है कि अब देश की सबसे बड़ी ताकत देश का युवा है, जो मोबाइल की एक स्क्रीन से सत्ता की नींव हिला सकता है। जंतर मंतर के कॉकरोच भले ही अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन सत्ता के गलियारों में इस डिजिटल बवंडर का डर हमेशा बना रहेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।